अस्सलामुअलैकुम और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लहम मंदी, जो अरब मुल्क में बहुत फेमस है। अब तो पाकिस्तान में भी बहुत खाई जाती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए गोश्त में हम लगाएंगे काली मिर्च और नमक। गोश्त आप अपनी मर्ज़ी से बड़े पीसेस लें या छोटे, वैसे मंदी में ज़्यादातर बड़े पीसेस इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च। मसाले हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि हमें गोश्त का फ्लेवर चाहिए और अरब रेसिपीज़ में वैसे भी मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। गोश्त कोशिश करिएगा थोड़ी सी उसमें चिकनाई हो, जिससे गोश्त का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एलुमिनियम फॉइल यूज़ करेंगे हम, ताकि गोश्त अच्छी तरह कवर रहे और अपनी स्टीम में पकता रहे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, अगर आपको पसंद है, आलू, हरी मिर्ची इसमें ऐड करेंगे हम, और लहसुन साबुत। एक दफ़ा कवर करने के बाद हम इसमें एक और तह लगाएंगे एलुमिनियम की। 2 दफ़ा हम एलुमिनियम की तह लगाएंगे और इसको अच्छी तरह कवर कर देंगे, ताकि स्टीम कहीं से भी बाहर नहीं निकले। ओवन अपना गर्म कर लें और किसी भी बेकिंग ट्रे में आप इसको रख के ओवन में रख दीजिए। पहले आधा घंटा हम इसको ओवन में तेज़ आंच पे पकाएंगे और बाकी आधा घंटा इसको हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। अब चावल के लिए हम एक पतीली लेंगे और उसमें तेल के साथ हम प्याज ऐड कर देंगे, अपनी कटी हुई। प्याज को फ्राई करते हुए साथ ही हम इसमें अपना चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होने पे हम इसमें अपने साबुत मसाले ऐड करेंगे। साबुत मसाले में हम तेज़पात का पत्ता, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे और पानी। चावल को पकाने से आधा घंटा पहले भिगो देना है। नमक ऐड करेंगे हम इसमें और हरी मिर्च। जैसे मैंने आपको बताया कि अरब खानों में हरी मिर्च और लाल मिर्च इन सब का इस्तेमाल बहुत कम होता है, जिसमें चीज़ का अपना अलग टेस्ट होता है, चावल का अलग टेस्ट आपको महसूस होगा और गोश्त का अलग। तो मसाले बहुत कम डलते हैं। हम अपने चावल को ओवन में पकाएंगे। आप ओवन के बग़ैर चूल्हे पे भी पका सकते हैं, लेकिन ये खाना ख़ास ओवन पे ही पकेगा। चावल को हम अच्छी तरह ढक देंगे और उसके ऊपर हम अपना गोश्त रखेंगे और दोनों में छुरी से सुराख कर देंगे, ताकि गोश्त का पानी चावलों में जा सके और उसकी खुशबू, ताकि चावलों में गोश्त की स्टीम और उसका पानी के साथ उसकी खुशबू चावलों में। चावलों को हम ओवन में गोश्त के साथ आधा घंटा तेज़ आंच पे और आधा घंटा मीडियम आंच पे पकाएंगे और ओवन से निकाल लेंगे। गोश्त हमारा पहले ही गल चुका था, लेकिन चावलों के साथ वो पकने के बाद और सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें अपना कोयले का धुआं देंगे। ऑयल को खोलने के बाद उसमें दहका हुआ कोयला रख दें और थोड़ा सा उस पर तेल डाल दें और उसको कवर कर दें थोड़ी देर के लिए। 5-10 मिनट के बाद कवर हटा दें। गोश्त को हटा के चावल को सर्व करें। पहले चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं और गोश्त भी हमारा बहुत सॉफ्ट और गल चुका है। चावल को प्लेट में फैलाने के बाद, किसी भी सीनी में फैलाने के बाद, हम उस पर अपना गोश्त रखेंगे, बॉयल आलू रखेंगे और जो हमारी हरी मिर्च थी, जो हमने इसमें स्टीम दी थी, उससे डेकोरेट करेंगे। मज़ेदार मंदी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको ईद, बकरा ईद या किसी भी दावत में सर्व करें और अरबिक खाने का मज़ा लें। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।